हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक एससीआर। और गाइस, आज हम बात करेंगे कि आपके घर में जो लाइट कंज्यूम होती है और आप जो कनेक्शन लेते हो तो वो कितने किलोवाट का कनेक्शन होना चाहिए, कितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो उस पे आज हम बात करेंगे। तो गाइज, वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके जो घर में पावर कंजप्शन है वो कितना है, कितने आप इक्विपमेंट चला रहे हो, कितने घर पे फैन है, कितनी ट्यूबलाइट है, कितने मतलब लैपटॉप चार्जर या मोबाइल चार्जर, वाटर पंप, वाटर मोटर कितना है, गीजर कितने चल रहे हैं, और फ्रिज की क्या वाटेज है, फ्रिज कितना बड़ा है, और टेलीविज़न वगैरह आपके घर में कितने हैं। तो कम्प्लीटली आपके जो घर में जो कंज्यूम लाइट होती है वो डिपेंड करती है आपके जो इक्विपमेंट है, जो आप लाइट वगैरह लगाते हैं। तो इसमें हम आज एक नॉर्मली 3 BHK का जो नॉर्मली यूज होता है उस पर बात करेंगे। जो 3 BHK मकान है तो उसमें हम दो एसी कंसीडर करते हैं। एसी एसी को अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम मानते हैं कि हम ये एक सर्दी के मतलब विंटर वेदर के हिसाब से ये कंजप्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एसी को इस कैलकुलेशन से बाहर कर देते हैं, क्योंकि एसी विंटर में नहीं चलती, यूज में नहीं होती, ठीक है। तो मान लीजिए आपके 3 कमरे हैं और एक डाइनिंग रूम है और सिटिंग रूम है, तो उसमें आप नॉर्मली जो है मान सकते हो कि उसमें आप 5 ट्यूबलाइट यूज कर रहे हो, या बल्ब आप 5 यूज कर रहे हो। जनरली जो एलईडी लाइट बल्ब होते हैं वो ज़्यादा यूज करते हैं, और ट्यूबलाइट जो है वो एक से ही काम चल जाता है। तो हम जो ले रहे हैं मोटा मोटा वो एक ट्यूबलाइट ले रहे हैं। तो ट्यूबलाइट जो होती है वो 30 से 40 वाट होती है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 30 वाट कैलकुलेट कर रहे हैं। 30 वाट की आजकल जो ट्यूबलाइट आ रही है वो बहुत लाइट देती है। तो 30 वाट की अगर आपके घर में 5 भी लगी है, 5 या 6, हम 5 मान लेते हैं। तो अगर आप 5 6 के हिसाब से या 4 के हिसाब से कैलकुलेशन करना चाहो तो यहाँ पर आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इसमें आप खुद अपने घर की जो पावर कंजप्शन है वो कैलकुलेट कर सकते हो ये वीडियो देखने के बाद। तो हमने 5 मानी, तो 5 को हमने 30 से मल्टीप्लाई किया। और ट्यूबलाइट जो 30 से 40 वाट की होती है तो हमने 30 वाट की मानी। तो हमने 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 150 वाट आ गया। अब फैन फैन आपके घर में मान लीजिए 5 या 6 यूज हो रहे हैं, और लगभग 60 वाट का जो एक फैन होता है, 60 या 70 के बीच में वेरी करता है, ये हम 60 ले रहे हैं। तो 60 × 6 ये आ गया 360 वाट टोटल आपका। अब टेलीविज़न टेलीविज़न 50 से 100 वाट होता है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, 75 वाट का टेलीविज़न ले रहे हैं, जो 32 या आपका 42 इंच का टेलीविज़न होता है वो इतना ही 75 वाट या 100 वाट के करीब होता है। तो हम इसमें 100 वाट ले सकते हैं या 75 वाट ले सकते हैं, या जितने आपके टेलीविज़न पे लिखा है वो आप देख सकते हो। क्योंकि जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होता है, चाहे वो बल्ब हो, एलईडी हो, फैन हो या टेलीविज़न हो, उस पर लिखा रहता है, मेंशन रहता है कि ये इतनी पावर कंज्यूम करेगा, इतनी वाट पावर कंज्यूम करेगा, इतनी लाइट पे, इतनी इलेक्ट्रिसिटी पे, 230 पे या 220 वोल्ट पे। तो वो आप देख सकते हो और एक्यूरेट कैलकुलेशन निकाल सकते हो। अब फ्रिज जो होता है वो साइज के डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है फ्रिज। तो फ्रिज का जो वाटेज हो सकता है वो 250 से लेके 800 वाट तक हो सकता है। तो यहाँ पर हम एक एक घर में एक फ्रिज मानते हैं 3 BHK घर में, और उसको 300 वाट का ले लेते हैं, 300 वाट का फ्रिज मान लेते हैं। तो ये हो गया आपका 300 वाट, 1 × 300 वाट, 300 वाट। अब आयरन जो प्रेस होती है वो कितने वाट की होती है, वो भी आपकी जो प्रेस का साइज होगा वो डिपेंड करेगा। लेकिन हम मिनिमम जो छोटी से छोटी होती है वो भी लगभग 750 की 50 वाटेज की होती है, सॉरी 750 वाट से लेके 1000 वाट तक की आपकी आयरन हो सकती है। तो हम 75 वाट लेते हैं जनरली ये। और वाटर पंप जो होता है वो भी डिपेंड करता है आपके मोटर कौन सा लगवा रखा है आपने। जनरली जो होता है वो 1 HP का मोटर
लगभग सभी के घर में एक 3 मंजिल 2 मंजिल मकान जो होता है उसमें पाया जाता है। और जो आप कोई भी मतलब जो प्लम्बर होता है वो 1 HP का मोटर जनरली होता है, जनरली 1.5 HP का भी लगाते हैं घरों में, और दो सॉरी 0.5 HP का और 0.25 HP का भी लगाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका जो पानी आ रहा है वो नीचे से आ रहा है, जमीन के नीचे से आ रहा है, या आपके घर में कोई टैंक बना हुआ है नीचे बेसमेंट में, उससे आप पानी पुलिंग कर रहे हो, या सप्लाई का पानी पुलिंग कर रहे हो। अगर आप सप्लाई का घर में बने टैंक में पानी पुलिंग कर रहे हो तो वो आपका 0.5 वाट का भी चल जाता है 1 मंजिल 2 मंजिल के लिए। लेकिन जनरली जो होता है वो 1 HP का मोटर लगाते ही है, तो इसको 1 HP का मान लेते हैं, तो जिसकी वाटेज होती है 746 वाट, तो ये हमने कंसिडर कर लिया 746 वाट। अब गीजर, गीजर जो होता है वो बहुत ही वाटेज का होता है, क्योंकि उसमें रोड चलती है, रोड हीटर की तरह रोड चलती है। तो उस वो भी 1500 वाट से लेकर 3000 वाट का हो सकता है। इसको क्या किया हमने, 2000 वाट का ले लिया मिडिल पॉइंट, मिडिल लगभग इतने का होता है, और दो ले लिए तो ये 4000 वाट हो गए। ठीक है। अब स्मार्टफोन भी होते हैं घरों में, तो स्मार्टफोन होते हैं तो चार्जर भी होता है, चार्जर होता है तो चार्जर जब चार्ज करते हो तो वो भी वाटेज कंज्यूम करता है। तो जनरली जो नॉर्मल स्मार्टफोन होते हैं वो 5 से 10 वाट का होते हैं, लेकिन अगर फास्ट चार्जिंग आपका फ़ोन है तो 18 से 25 वाट के मोबाइल चार्जर होते हैं। मान लीजिए 4 मोबाइल चार्जर है आपके घर में, 4-5 सदस्य है तो 4-5 मोबाइल चार्जर होंगे। तो इसका हो गया सीधे सीधा, अगर हम इसको नॉर्मल ले लेते हैं, नॉर्मल चार्ज, फास्ट चार्जिंग नहीं लेते, तो ये 40 वाट हो गया। अब लैपटॉप चार्जर भी हो सकते हैं आपके घर में। ठीक है। तो लैपटॉप चार्जर होते हैं वो 30 से लेकर 200 वाट तक के हो सकते हैं। तो हमने दो कंसिडर कर लिए, और पर चार्जर हमने 100 वाट का ले लिया, तो ये 200 वाट हो गया। इसमें आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, जैसे कि मैं पहले से बोलता आया। और अब अगर हम इसको ऐड करें तो कितनी वाटेज आएगी, फिर इसको ऐड कर लेते हैं। एसी का छोड़ देते हैं अभी। ठीक है। 150 प्लस 360 प्लस 150 प्लस 300 प्लस 750 आयरन का, प्लस 746 हो गया आपका मोटर का, प्लस 4000 ये हो गया आपका गीजर। गीजर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चलता। और फिर हो गया 40 वाट और 200 वाट, यानी कि 240 वाट। 40 वाट हो गया आपका स्मार्टफोन का, और 200 हो गया आपका लैपटॉप चार्जर। तो ये कुल मिला के आपका 6696 वाटेज आ गया। 6696 वाटेज आ गया। ठीक है। 6696। तो अब आपका 6600 यानी कि 6 किलोवाट, यानी कि 6.5 लगभग 6.5 किलोवाट का आपका वाटेज आ गया घर का जो कनेक्शन है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको इतने वाटेज का कनेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें और कंजप्शन पे थोड़ा सा ध्यान दें, कौन सी चीज़ कब चलानी है और कब बंद करनी है। ठीक है। एक आप ऐसा कर सकते हैं, आप आयरन में, वाटर पंप में, गीजर में, और फ्रिज तो हमेशा चलते ही रहता है, और फैन वैन वगैरह जो चलेंगे वो तो चलते रहेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो आयरन, वाटर मोटर, गीजर, गीजर का, इनका 3 चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है। और एसी भी आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन एसी हमने इंक्लूड नहीं की है, वो विंटर में हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ये जो 3 चीज़ है इन पे आप विशेष ध्यान दीजिए अपने घर का, कि अगर आप वाटर मोटर चला रहे हैं तो उस टाइम पे गीजर मत चलाओ और आयरन मत चलाओ। ठीक है।
और अगर आप आयरन चला रहे हैं तो उस टाइम पे गीजर मत चलाओ, वाटर मोटर मत चलाओ और गीजर, मतलब आप ये कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो कि आप अगर इन तीनों में से कोई एक चीज चलाओ, ठीक है। तो आपका जो कंजप्शन होगा ना वो लगभग ये देखो 4,000 कम हो जाएगा, यानी कि 6,600 कितना आ रहा था आपका, 6,696 आ रहा था ना। तो आपका कंजप्शन एकदम से डाउन हो गया 4,000 और 746 वाट, यानी कि 3,000 मान लो आपको, 3,000 कनेक्शन एकदम से आपका कम हो गया, अगर आप इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक है। तो 3,000 अगर हमने कम कर दिया तो, और एक को किसी एक को चालू रख लिया इनमें से, मान लीजिए इस आयरन को रख लिया, तो आपका जो कनेक्शन है इसमें आप मैक्सिमम ले लो, यानी कि मान लो एक एक टाइम में एक गीजर चला रहे हो आप, तो 2,000 ले लो, उसमें 2,000 तो कंज्यूम हो गई, तो 6,696 से 2,000 कैंसिल कर दो, तो 4,696 का कनेक्शन आप ले सकते हो, यानी कि 5 किलोवाट का कनेक्शन ले सकते हो आप, ठीक है। 5 किलोवाट का बहुत हो जाएगा ये भी, क्योंकि इनमें भी आपका ट्यूबलाइट में कभी सारा एक साथ रात को जो चलता है 8-9 बजे सब घर पे होते हैं तो तभी चलेगा, बाकी बाकी रेयर ही चलेगा, दिन में लाइट बंद रहती है, ठीक है। और स्मार्टफोन चार्जर का भी ऐसे ही है, कोई एक साथ ऑन नहीं चार्ज नहीं करोगे सब लोग, ठीक है। तो मोटा मोटा आप 5 किलोवाट का कनेक्शन ले सकते हो 3 BHK के लिए, अगर आपके घर में ये सब है, और आपके घर में अगर एसी भी है, फिर तो भाई आपको थोड़ा सा क्या है कि कनेक्शन ज़्यादा लेना पड़ेगा, एकदम से सीधा सीधा अगर 2 एसी भी लगा हुआ है 2-2 टन का 2 रूम में, तो सीधा सीधा आपका 4,000 या 5,000 आ जाएगा वाटेज कंजप्शन, और ये इनमें ऐड कर दो तो सीधा सीधा आपका 10 किलोवाट का कनेक्शन हो गया, अगर आपके घर में एसी भी है, ठीक है। और ये आपको लेना पड़ता है कनेक्शन, क्योंकि स्मार्ट मीटर जो होते हैं ना आजकल जो घरों में मीटर लग रहे हैं, उनमें क्या है कि मैक्सिमम जो आपकी पावर कंज्यूम होगी ना वो उसमें स्टोर हो जाती है। अगर आप इन चीज़ों को सारी एकदम से चला दोगे ना सब चीज़ को, तो मैक्सिमम पावर जो कंजप्शन होगा ना वो, तो वो मीटर में स्टोर हो जाता है। तो बिजली विभाग को ये पता लग जाता है कि आपके घर में मैक्सिमम कितनी पावर यूज हुई है, तो उसके हिसाब से अगर मान लो जो आपका कनेक्शन 3 किलोवाट का और आपके घर में कभी कभी यूज हो रही है 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, एसी भी चला रहे हो, सब कुछ चला रहे हो, जो भी है एसी चलाओगे तो इसके साथ 10,000 किलोवाट पहुंच जाएगी, तो वो मीटर में स्टोर हो जाती है, और वो उनको पता लग जाता है, फिर वो उसको देख लेते हैं कि इस घर में इतनी पावर कंजप्शन होती है, तो वो आपको पेनल्टी लगा देंगे फिर, ठीक है। तो आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा जितना आपका मैक्सिमम पावर कंजप्शन है, भले ही चाहे आप उससे कम पावर कंज्यूम करे, क्योंकि आप ज़्यादा किलोवाट का कनेक्शन ले रहे हो तो क्या होता है कि आपका मंथली का चार्ज आता है बस, लेकिन आपका बिजली का कंजप्शन इतना जितना आप यूज करोगे उतनी यूनिट जाएगी। तो मेरे हिसाब से आप जितना मैक्सिमम कंजप्शन निकाल लो अपना, और उससे 500 वाट 200-300 वाट ज़्यादा ही लो तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए। ऐसे ही आप इन इस टाइप के कैलकुलेशन, क्योंकि ये लगभग सबकी कैलकुलेशन जो कंजप्शन है वो सेम सी रहती है, तो आप अपने हिसाब से अपने घर की कैलकुलेशन कर सकते हो और आप मीटर का कनेक्शन ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू।